इस कहानी की शुरुआत में हम एक अनाथ बच्चे को देखते हैं जो कि पेरिस के रेलवे स्टेशन में एक बड़ी सी घड़ी के अंदर रहता है। ये वक्त साल 1931 का होता है। इस बच्चे का नाम हुगो होता है। हुगो इस बड़ी घड़ी के अंदर से बाहर सभी यात्रियों को देखता रहता है। इस रेलवे स्टेशन पे एक पुलिस वाला भी होता है जो कि यहाँ पर चोरी करने वाले बच्चों को अनाथ आश्रम में भेज देता है। इसी स्टेशन पर टॉयज की भी दुकान होती है जिसे जॉर्ज नाम का आदमी चलाता है। जॉर्ज की पिछले कुछ वक्त से काफी सारी चोरियां हो चुकी थी, इसलिए आज ये थोड़ा टेंशन में होता है। इसी दौरान इसको यहाँ पर आज नींद आ जाती है। हुगो ऊपर से जब इसे सोता देखता है तो ये आज भी एक बार फिर से इसके दुकान पर चोरी करने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही हुगो इसके दुकान से एक टॉय चुराने लगता है, जॉर्ज हुगो को यहाँ पर पकड़ लेता है। यानी जॉर्ज सोने का नाटक कर रहा था, इसे तो आज उस चोर को पकड़ना था जो कि इसके शॉप से चोरियां करता है। अब जॉर्ज हुगो से कहता है कि तुमने आज तक जो भी चीज मेरी दुकान से चुराई है उसे मुझे वापस कर दो। जिसके बाद हुगो वो सभी चुराई हुई चीजें से वापस कर देता है। लेकिन इनमें से जो एक नोटबुक होती है वो इसके फादर की होती है, उसे इसने कहीं से नहीं चुराया था। जॉर्ज जब उस नोटबुक को पढ़ता है तो वो बहुत हैरान होता है क्योंकि इस नोटबुक में एक ऑटोमेटन का स्केच भी होता है। ऑटोमेटन एक प्रकार से रोबोटिक मशीन होती है। ये स्केच देखने के बाद जॉर्ज हुगो को ये नोटबुक वापस नहीं करता, इसलिए हुगो इससे ये नोटबुक छीनने लगता है। पर इसी वक्त वो पुलिस वाला हुगो को देख लेता है जो कि इसे पकड़ने के लिए इसकी तरफ आने लगता है। इसे देखकर हुगो भागकर उसी क्लॉक के अंदर चला जाता है। अब रात को जब जॉर्ज अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था तो रास्ते में हुगो उससे कहता है कि मुझे मेरी नोटबुक वापस कर दो। लेकिन जॉर्ज हुगो से कहता है कि मैं तुम्हारी नोटबुक जला दूंगा। ये कहकर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हुगो जब इस घर के बाहर खड़ा होता है तो ये ऊपर खिड़की पर एक लड़की को देखता है जिसे रिक्वेस्ट करके नीचे बुला लेता है। अब जब वो लड़की जिसका नाम इजाबेल होता है वो नीचे आती है तो हुगो से पूरी बात बताता है कि जॉर्ज ने मेरी नोटबुक जबरदस्ती रख ली है और वो मुझे वापस नहीं कर रहा। इजाबेल जब इसकी बातें सुनती है तो उसे भी लगता है कि इसके फादर इसके साथ गलत कर रहे हैं, इसलिए ये अब हुगो की मदद करना चाहती है। अब अगले सीन में हम हुगो को उसी मशीन के सामने देखते हैं जिसका स्केच उस नोटबुक के अंदर है। हुगो यहाँ आकर बहुत रोता है क्योंकि इस मशीन पर इसके फादर बहुत सालों से काम कर रहे थे, पर सारा काम कंप्लीट करने के बाद भी वो इस मशीन को स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि ये मशीन एक हार्ड की से स्टार्ट होती है जो कि इनके पास नहीं थी। जिसके बाद एक दिन इसके फादर की जलकर मौत हो जाती है। जिसके बाद हुगो अनाथ हो जाता है क्योंकि इसके फादर को छोड़कर इसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसके फादर के मरने के बाद ये इस मशीन को लेकर अपने अंकल के पास आ जाता है। इसका अंकल एक क्लॉक रूम में रहता था जो कि एक बड़ी घड़ी को चलाता था, पर एक दिन वो अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। जिसके बाद से अब तक हुगो इस क्लॉक को चला रहा है। पर दोस्तों बाहर किसी को नहीं पता होता कि हुगो इस क्लॉक को चलाता है। उनको अभी तक यही लगता है कि इसके अंकल ही क्लॉक को चला रहे हैं। अब अगले दिन एक बार फिर से जॉर्ज के पास जाता है, लेकिन जॉर्ज कपड़े में लपेटकर इसके लिए राख लेकर आया होता है और इससे कहता है कि मैंने तुम्हारी नोटबुक जला दी है। इस राख को देखकर हुगो रोने लग जाता है और यहाँ से दूर भाग जाता है। पर रास्ते में उसे इजाबेल मिल जाती है जो कि इसे बताती है कि जॉर्ज ने तुम्हारी नोटबुक नहीं जलाई। जिसके बाद ये एक बार फिर से जॉर्ज के पास आता है और इसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरी नोटबुक नहीं जलाई। जॉर्ज इससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी नोटबुक वापस कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे एक टॉय को ठीक करना होगा। हुगो इसकी बात मान जाता है और वो इसके टॉय को कुछ ही मिनटों में सही कर देता है। जॉर्ज को इसका काम अच्छा लगता है, इसलिए वो इससे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो फिर मैं तुम्हारी नोटबुक वापस कर दूंगा। हुगो अपनी नोटबुक को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए अब ये इसकी दुकान पर काम करने लग जाता है। ये जब यहाँ पर काम करता है तो ये जॉर्ज से भी कई सारी चीजें सीख लेता है जो इसको पहले नहीं आती थी। एक दिन रात को जब अपनी मशीन पर काम कर रहा था तो आज इसकी मशीन थोड़ा बहुत हिलने लग जाती है, जिसे देखकर हुगो बहुत खुश होता है। पर दोस्तों अभी भी ये मशीन उसी हार्ड की से स्टार्ट होगी जो कि इसके पास नहीं है। अब एक दिन जब हुगो इजाबेल के साथ स्टेशन पर घूम रहा था तो तभी इसके सामने वही पुलिस वाला आ जाता है, पर ये पुलिस वाला इजाबेल को पहले से ही जानता था। इजाबेल इस पुलिस वाले से कहती है कि ये मेरा कजिन है। जिसके बाद पुलिस वाला हुगो को कुछ नहीं कहता और इसे यहाँ से जाने देता है। अब यहाँ से थोड़ा आगे आकर हुगो इजाबेल के गले में एक की देखता है। ये वही की होती है जिससे वो मशीन स्टार्ट हो सकती है। हुगो इससे ये की मांगता है, पर इजाबेल इसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये की दे दूंगी, लेकिन मुझे वो जगह देखनी है जहाँ पर तुम रहते हो। जिसके बाद हुगो इजाबेल को उसी क्लॉक के अंदर लेकर आ जाता है। यहाँ आकर इजाबेल को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसको ऐसी जगहें बहुत पसंद हैं। हुगो इसे यहाँ वो मशीन भी दिखाता है जिस पर ये काम कर रहा था। जिसके बाद हुगो जब इजाबेल की को इस मशीन के अंदर डालता है तो ये मशीन एक्टिवेट हो जाती है। इसको देखकर हुगो बहुत खुश होता है क्योंकि आज इसका बरसों पुराना सपना पूरा हो चुका है।
इस मशीन के एक्टिवेट होते ही ये एक स्केच बनाने लग जाती है। इस स्केच के नीचे इसने एक नाम भी लिखा होता है जो कि जॉर्ज मेलिस का होता है। जॉर्ज मेलिस वही इंसान होता है जिसके पास ह्यूगो की नोटबुक होती है। इस मशीन ने उसका नाम यहाँ क्यों लिखा, इसके बारे में इन दोनों को कुछ नहीं पता। अब दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए ये लोग जॉर्ज के घर तक आ जाते हैं। यहाँ आते ही इजाबेल अपनी आंट को वो स्केच दिखाती है। ये स्केच देखकर इसकी आंट बहुत हैरान होती है और वो इससे पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। ह्यूगो इसे बताता है कि ये एक मशीन ने बनाया है। और फिर इसी वक्त जॉर्ज दरवाजे पर नॉक करता है। दरवाजे पर नॉक सुनते ही ये औरत इन दोनों बच्चों को एक कमरे के अंदर छुपा देती है। इस कमरे में एक अलमारी होती है जिसके ऊपर एक बॉक्स रखा होता है। जब ये उसे वहां से नीचे उतारने लगते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही उसमें से कई सारे स्केचेस निकलते हैं और इन्हीं स्केचेस में से एक सेम वैसा ही होता है जैसा कि उस मशीन ने बनाया था। इनकी आवाज सुनकर जॉर्ज इस कमरे के अंदर आ जाता है। यहाँ आते ही वो इन सभी स्केचेस को देखकर रोने लग जाता है। ह्यूगो को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और फिर ह्यूगो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन ह्यूगो और इजाबेल एक लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ ये एक बुक के अंदर उसी स्केच को देखते हैं जो कि उस मशीन ने बनाई थी और यहाँ भी इस फोटो के नीचे जॉर्ज का नाम लिखा होता है। यहाँ जॉर्ज के बारे में लिखा होता है कि जॉर्ज ने ही शुरुआत में फिल्में बनाना शुरू की थी पर आगे जाकर उसकी मृत्यु हो गई। इसी वक्त दोस्तों इनके पीछे से यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। ये आदमी कोई और नहीं इस बुक का राइटर होता है। इजाबेल इसे बताती है कि जॉर्ज अभी जिंदा है, वो मरे नहीं हैं और वो मेरे अंकल हैं। इसकी बातें सुनकर ये आदमी इस पर हंसने लग जाता है और फिर ये इन दोनों को एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर जॉर्ज की बहुत सारी फोटोज होती हैं। ये आदमी इनको बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं एक बार उनकी शूटिंग देखने के लिए उनके सेट पर गया था। उनका सेट उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस था जिसे देखकर मैं बहुत हैरान रह गया था और फिर उस दिन से मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर एक दिन हमें खबर मिलती है कि वर्ल्ड वॉर की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चल सका। अब यही राइटर इनको बताता है कि उनकी एक फिल्म अभी भी मेरे पास है जिसे मैंने अभी तक संभाल के रखा है। इसकी बातें सुनकर ये लोग इस राइटर को जॉर्ज के घर पर लेकर आ जाते हैं। पर यहाँ पर इजाबेल की जो आंट होती है वो इनको जॉर्ज से मिलने के लिए मना करती है। ये कहती है कि जॉर्ज की आज तबीयत खराब है। जिसके बाद दोस्तों बातों ही बातों में ये राइटर इस लेडी को पहचान जाता है। ये कहता है कि तुम वही हो जो कि मिस्टर जॉर्ज के साथ हीरोइन का काम करती थी। और सच में दोस्तों ये लेडी किस वक्त में जॉर्ज के साथ काम करती थी। अब जो फिल्म इस राइटर के पास होती है ये उसे चलाकर इन सभी को दिखाता है। इस फिल्म के अंदर एक सीन में कुछ लोग एक मिसाइल को चांद पर भेजते हैं। वो मिसाइल जब चांद से टकराती है तो चांद रोने लग जाता है। और दोस्तों ये सीन उसी स्केच से मिलता है जो कि उस दिन उस मशीन ने बनाई थी। इस फिल्म को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फिर इसी वक्त जॉर्ज भी यहाँ पर आ जाता है। अब जॉर्ज इन सभी को अपना पास्ट बताने लग जाता है। ये बताता है कि पहले ये एक जादूगर था और बाद में ये मशीनें बनाने लग गया। जो मशीन ह्यूगो के पास थी वो भी इसी ने बनाई थी। जिसके बाद एक दिन ये एक प्रोजेक्टर पर फिल्म देखते हैं। उस दिन से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये अब फिल्में बनाएंगे। फिर जब इन्होंने फिल्में बनाना शुरू की तो इनकी फिल्मों को लोगों ने बहुत पसंद किया और फिर एक एक करके इन्होंने पूरी 500 फिल्में बनाई। जिसके बाद दोस्तों वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और हर तरफ तबाही मच जाती है। उस वर्ल्ड वॉर के चलते काफी सालों तक लोगों ने फिल्में देखना बंद कर दिया, जिससे कि ये बर्बाद हो गया। और फिर एक दिन इसने डिसाइड किया कि अपनी सभी फिल्मों को जला देगा। जिसके बाद से अब तक ये एक टॉय शॉप पर काम कर रहा है। ये अब यहाँ अपनी मशीन के बारे में बताता है जिसको इसने बनाया था। ये बताता है कि मैंने उस मशीन को एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया, पर बाद में उस म्यूजियम में एक हादसा हो जाता है जिसमें वो मशीन भी जलकर राख हो जाती है। दोस्तों ये उसी हादसे के बारे में बात कर रहा है जिसमें ह्यूगो की फादर की मौत हो गई थी। अब दोस्तों तब से अब तक जॉर्ज को ये लग रहा है कि उसकी बनाई हुई मशीन खत्म हो चुकी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो मशीन अभी भी ह्यूगो के पास सही सलामत रखी हुई है। ह्यूगो को लगता है कि इसे वो मशीन जॉर्ज को दिखा देनी चाहिए, इसलिए ये यहाँ से भागता हुआ रेलवे स्टेशन तक आ जाता है। लेकिन दोस्तों आज इसकी किस्मत खराब होती है क्योंकि इसको रास्ते में वही पुलिस वाला पकड़ लेता है। वो पुलिस वाला इस बार इसको एक पिंजरे के अंदर डाल देता है ताकि वो इसे यहाँ से अनाथ आश्रम की तरफ भेज सके। पर दोस्तों उस पुलिस वाले के यहाँ से जाते ही ह्यूगो इस पिंजरे को किसी तरह खोल लेता है और ये इसे खोलकर यहाँ से उसी क्लॉक की तरफ आ जाता है जहाँ पर वो मशीन रखी होती है। ये उसे उठाकर जॉर्ज की तरफ ले जाने लगता है, पर रास्ते में फिर से इसको वो पुलिस वाला पकड़ लेता है। इसी दौरान यहाँ पर जॉर्ज आ जाता है जो कि इस पुलिस वाले से कहता है कि इसे छोड़ दो, ये अनाथ नहीं है, ये मेरा ग्रैंडसन है। इसकी बातें सुनकर पुलिस वाला इसको छोड़ देता है क्योंकि इस पुलिस वाले को सिर्फ अनाथ बच्चे पकड़ने का ऑर्डर मिला होता है। अब इसके बाद दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि उस राइटर ने एक दिन जॉर्ज के लिए एक बहुत बड़ा प्रीमियर रखा होता है। ये राइटर यहाँ बैठे सभी लोगों को बताता है कि हमारे पास जॉर्ज की 500 फिल्मों में से 80 फिल्में हैं।
जो कि आज हम सब यहाँ पर देखेंगे। लेकिन ये फिल्में देखने से पहले हमें जॉर्ज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसके बाद ये जॉर्ज को यहाँ पर सबके सामने बुलाता है। फिर जैसे ही जॉर्ज इन सभी के सामने आता है तो ये सभी लोग चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि ये सभी लोग उसके फैन होते हैं और ये आज तक उसको मरा हुआ समझ रहे थे। आज ये लोग जॉर्ज को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। अब दोस्तों इसके बाद ये लोग जॉर्ज की फिल्में देखने लग जाते हैं। ये फिल्में भी इन लोगों को बहुत पसंद आती हैं। इन फिल्मों में उस दौर के हिसाब से बहुत अच्छा वीएफएक्स होता है। अब दोस्तों इसके बाद जॉर्ज को काफी सारे फिल्मों के ऑफर्स आते हैं, यानी जो सपना इसने बहुत साल पहले देखा था वो आज सच हो चुका है। जिसके बाद इस मूवी के एंड में हम इजाबेल को देखते हैं, जो कि अब ह्यूगो पर एक कहानी लिखने लगती है और फिर ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।